नाज़रीन, आर्मी चीफ ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है नवाज शरीफ को कि उन्होंने इसलिए लगाया कि शायद मेरी मदद करेंगे। इससे पहले भी जितने आर्मी चीफ लगाए उन्होंने, तो वो जो है इनको जूते पड़े हर दफ़ा, चाहे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हो या कमर जावेद बाजवा साहब हो या अब जो नए आर्मी चीफ साहब आ रहे हैं। इन्होंने इमरान खान साहब भी कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो अपनी मर्ज़ी का चीफ इसलिए लगाता है कि उसको आईजी की तरह यूज़ करे और अपनी करप्शन और जो गलत जो काम करता है उस पर जो है उसको मदद दे। लेकिन आसिम मुनीर साहब बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, वो उनका बैकग्राउंड जो माजी है बड़ा बेदाग है, वो बड़े कॉम्पिटेंट बंदे हैं। तो इसलिए जो है वो किसी भी इस तरह की एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। और आपको पता है कि जो कमर जावेद बाजवा साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को और अवाम को दूर किया है, अवाम से फ़ौज अवाम से बड़ी मोहब्बत करती थी और जो अवाम है वो फ़ौज से मोहब्बत करती थी, लेकिन इनके दरमियान दूरियां पैदा हुई कुछ इनके गलत फ़ैसलों की वजह से। तो आसिम मुनीर साहब चाह रहे हैं कि वो जो दूरियां हैं वो दूर की जा सके। तो वो इस तरह की कदार जिसमें लोगों को जो है एतराज़ था, कुछ इस्लामाबाद के अंदर कोर कमांडर पर और कुछ बाकी जगहों पर जो कमर जावेद बाजवा साहब के यानी के इशारों पर काम कर रहे थे। तो अभी तो 29 को यानी आज वो कमांड संभाल रहे हैं। कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं, वो आज स्टिक जो है आसिम नवीर साहब के जो हवाले करेंगे। तो उसके बाद वो अपनी जो है टीम लगाएंगे। लेकिन उनसे पहले ही जो है अज़हर अब्बास साहब जो है उन्होंने इस्तीफ़ा पहले दे दिया। वो जो कि कमर जावेद बाजवा साहब ये चाह रहे थे कि उनको आर्मी चीफ लगाया जाए, लेकिन नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जो इस चीज़ पर डट गए, उन्होंने कहा कि नहीं, आसिम मुनीर साहब को लगाया जाएगा। तो वो जब उनको लगाया गया तो वो रिटायर हो गए हैं। अब आसिम मुनीर साहब जो है अपनी बाकी टीम में तब्दीलियाँ करेंगे, जो लगाएंगे वो उनसे जो है इस चीज़ को जो अवाम और फ़ौज के दरमियान दूरियां पैदा हुई इसको करीब लाएंगे। और दूसरी तरफ जो है असम्बलियाँ जो डिज़ोल्व करने की बात की गई, तो ये कहा गया कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो वज़ारत आला से चिपटे रहेंगे और वो जो है असम्बलियाँ जो तहलील नहीं करने देंगे। लेकिन जैसे ही इमरान खान से ने ऐलान किया तो उनका मोहम्मद सलाई साहब का भी ये बयान सामने आया कि इमरान खान साहब की अमानत है, जब वो कहें 1 मिनट के अंदर हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। और कल जो है परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कहे तो मैं 30 सेकंड के अंदर अंदर जो है असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा। और उन्होंने कहा कि ये जो राना सनाउल्लाह है ये मॉडल रोड का कातिल है, इसने वहाँ पे काफ़ी कत्ल किए, 12 लोगों के जो कत्ल किए, इसको सज़ा होगी। और नून लीग जो है वो उनकी सियासत का जनाजा जो है वो निकल गया है। तो उन्होंने इस तरह कुछ और बयान दिए, इससे जो है नून लीग में खलबली मच गई और जो उनकी दौड़े लग गई कि ये क्या हो गया, ये तो पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, अगर यहाँ से जो असम्बलियाँ और KPK से आ जाती हैं और पूरे मुल्क से आ जाती है तो फिर तो हमें जो इलेक्शन है वो करवाना पड़ेंगे हमें जो है। और ये भी उनको पता कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का कि इमरान खान साहब आसानी से 1/4 से जो है वो जीत जाएंगे। तो उनको जो है कल से उनको पसीने आ रहे हैं, किसी की तबीयत ख़राब होगी और फिर जिस तरह पिछले इमरान खान की हुकूमत में कोई अस्पताल में दाखिल था, कोई बाहर भाग गया था, कोई वही जो सूरत हाल पेश होने वाली है। तो आज का दिन जो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जब कमर जावेद बाजवा साहब जो रिटायर हो रहे हैं, आसिम मुनीर साहब अपनी कमांड संभालेंगे, अपनी टीम लगाएंगे। तो इस वक्त जो है इलेक्शन की तरफ जो है यही सलूशन है, क्योंकि जो मुल्क का हाल हो गया मईशी तौर पर, लोग जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि कहते हैं कि हालात जो है किस तरफ जाएंगे, या इस चीज़ में लोग अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो इस वक्त अगर कोई इस तरह की हुकूमत आती है जो मजबूत हुकूमत हो और वो अवाम के लिए और ताजरों के लिए कोई बोल्ड फैसले लेती है, तो फिर जो है मुल्क में इस्तेकाम आएगा और जो है सियासी इस्तेकाम से मईशत जो ही वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसलिए जो है आसिम मुनीर साहब जो है इस तरफ फिर वो एक अच्छा नरम जो है जिसे कहते हैं नरम इंटरफेयर कर सकते हैं कि वो नून लीग को भी बैठाएंगे और इमरान खान साहब को, और उनको जो दरमियान एक मिसालत का किरदार अदा करेंगे कि इलेक्शन हो और ये पाकिस्तान जो है एक सही राह पर जो गामजन हो
और पाकिस्तान में जो पिछले कुछ दौर में कुछ हुए हैं, कुछ नुकसानात हुए हैं, इसको दूर किया जा सके। तो इस वक्त आसिम मुनीर साहब पर सबकी नज़रें हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब ने जिस तरह उनको पैगाम पहुँचाया, और नून लीग तो ये चाह रही थी कि इमरान खान साहब और आसिम मुनीर साहब को जब हम लगाएंगे, वो जनरल फैज़ हमीद को लगाएंगे, तो फिर वहाँ पे मुखालफत आएगी, वो फिर आर्मी चीफ़ के साथ उनकी मुखालफत से ज़ाहिर सी बात है फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाएगी, हम बैठ कर देखेंगे। लेकिन आज इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया, और जैसे उनकी समरी भेजेगी तो इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को हुक्म दिया कि आप साइन कर दें बिला किसी रुकावट या इसके। तो ज़ाहिर सी बात है जब जैसे ही उन्होंने साइन किए तो वो जो लड़ाई थी वो तो हुई नहीं जो नून लीग चाहती थी, और नून लीग जो है वो उनको चुप का साम सूंघ गया। उनके जो लफाफी सहाफ़ी थे उन्होंने बड़े ट्वीट लिखे हुए थे कि हम जो है जैसे इमरान खान साहब और इनके स्टेटमेंट के दरमियान मुखालफत लड़ाई चलेगी तो हम इसको ये ट्वीट करेंगे, लेकिन उनके ट्वीट धरे के धरे रह गए। और अब जो है पाकिस्तान जो क्योंकि कमर जावेद बाजवा साहब जो है उन पर तरह तरह के सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम लगाए गए कि इसने मईशत को जो है मईशत को तबाह किया 6 सालों के अंदर। जब मईशत खड़ी होती तो ये कोई ना कोई इस तरह का हम गामा कर देता। नवाज शरीफ के दौर में अगर थोड़ी सी स्टेबल हुई तो इसने उसको नाअहल करवाया, और जब इमरान खान साहब की हुकूमत जैसे उसने कोरोना से निकली और 6% जो हमारा ग्रोथ रेट था, और उसमें ज़राअत में इंडस्ट्री में 10 पर था एक्सपोर्ट्स में, तो इस तरह जब मईशत खड़ी होने लगी तो इसको जो है इसने ये कह दिया कि जी अदम अतमाद महंगाई की वजह से। तो अब क्या है, अब जो है महंगाई 50%, वो तो 12% पे दिया है। जो गरीब अवाम जो है वो आपको गालियां दे रही है, बजाय उनको पता है कि ताकत किसके पास है। तो ये सिचुएशन थी। मज़ीद आने वाले दिन में इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर होंगे, और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होंगे। पाकिस्तान एक सीधे रास्ते पर मईशत, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में जिस तरह के कुछ पेशन गोइयाँ थी कि पाकिस्तान में दुनिया के फ़ैसले यहाँ पे होंगे, तो वही हो रहा है इंशाल्लाह। इसने CPEC से ये हुकूमत जो लाई गई थी अमेरिका के कहने पे, वो ताकि चाइना से दूर किया जाए, वो इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं। उनके जो तजियाकार है अमेरिका के, कुछ न्यूज़ चैनल पे कुछ वीडियो भी चल रही हैं, तो वो कह रहे थे कि हमने इमरान खान साहब की हुकूमत इसलिए गिराई कि वो चाइना से दूर किया जाए, रशिया से दूर किया जाए। और रशिया ने ये बयान भी दे दिया, क्योंकि जिसके पास ताकत है उसने कुछ उन पर इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान पर कि उन्होंने यूक्रेन में अपने जो है मुजाहिदीन भेजे या इस तरह की एक्टिविटी की है, तो उन्होंने कुछ बयान दिए। लेकिन इमरान खान साहब जैसे हुकूमत में आएंगे तो खारजा पॉलिसी आज़ाद होगी, पाकिस्तान के वो फैसले होंगे जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी होगी। तो इंशाल्लाह जो है अब पाकिस्तान कुछ अवाम को जो है सुख का सांस लिया एक रिटायरमेंट के बाद, और इंशाल्लाह मज़ीद जो है खुशखबरियाँ देखने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह की मालूमात तक पहुँचा सके।